खबर बाहर है। एसएमएस अस्पताल प्रबंधन 6 साल से जिसे माना जा रहा सुविधा वो अचानक से बन गए रोड़े। बात एसएमएस अस्पताल में कैंटीन कियोस्क से जुड़ी जिन पर ताले लटके हुए हैं। अस्पताल प्रशासन के इस तुगलकी फरमान से मरीज और तीमारदार बेहद परेशान हैं। खाने पीने की चीजों के लिए अस्पताल के बाहर भटकने के लिए मजबूर हैं। दरअसल अस्पताल की मुख्य कैंटीन के अलावा चल रहे अलग अलग कियोस्क और इन कियोस्क से लोगों को अस्पताल में ही चाय नाश्ता उपलब्ध हो जाता था, लेकिन प्रशासन ने इन्हें अवैध ठहराते हुए पिछले दिनों सभी कियोस्क को बंद कर दिया। इसी बीच टेंडर नहीं होने से मुख्य कैंटीन पर भी पिछले 4 दिन से ताले लटके हुए हैं। ऐसे में अब कुछ भी अगर खाने पीने की चीज चाहिए मरीज या तीमारदारों के लिए, ऐसे में मुख्य रोड पर भटकने के लिए परिजन मजबूर हैं। इस मामले में अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी का चौंकाने वाला जवाब। उन्होंने कहा कि कियोस्क से फैलती है गंदगी और लोगों की भीड़ एक जगह जमा हो जाती है। जिन्हें कुछ खाना पीना है तो उसके लिए अस्पताल के बाहर सब कुछ उपलब्ध है। हालांकि भाटी ने कैंटीन को लेकर कहा कि उसे जल्द शुरू करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा जुड़े हैं। विकास, वाकई में परेशानी की बात है क्योंकि दूर दराज से जो व्यक्ति पहुंचेगा वो कहां भटकेगा? अगर उसको कुछ भी चीज की जरूरत होगी तो अस्पताल से बाहर निकलेगा, अतिक्रमणों को शय देगा, पहुंचेगा, तब तक तो भूख खत्म या फिर जरूरत खत्म हो जाएगी। चल क्या रहा है विकास एसएमएस में, और फिलहाल क्या होता नजर आ रहा है इस खबर की बात? जयती, मुझे लगता है कि इस वक्त जो एसएमएस अस्पताल का जो प्रबंधन है उसने तय कर रखा है कि जो सिस्टम है उसकी और कह सकते हैं कि व्यवस्थाओं की मजाक उड़ाई जाए। और ये जो खबर चल रही है ये हम किसी कियोस्क संचालक का या फिर कैंटीन संचालक के पक्ष धर की खबर नहीं चला रहे, हम खबर चला रहे हैं इस बात को लेकर के कि लोग कितने परेशान हैं। आप देखिए, दूर दराज से राजस्थान के आसपास के इलाकों से लोग यहाँ पहुंचते हैं या मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं। उनके साथ 1 या 2 परिजन साथ में होते हैं जिनको की चाय पानी नाश्ता कुछ भी अगर जरूरत होती है तो वो कोशिश करते हैं अस्पताल के अंदर आसपास जो चीज मिल रही है उससे वो अपना गुजारा कर सके। लेकिन अस्पताल प्रशासन जो है, मुझे लगता है कि उसने तय कर रखा है कि जो यहाँ आने वाले मरीज हैं, उनके तीमारदार हैं, उनकी सुविधाओं को पूरी तरह से गौण कर दिया जाए। आप देखिए, 6 साल से अस्पताल के अंदर अलग अलग जगह पे कियोस्क चल रहे थे, कैंटीन संचालित की जा रही थी, उन सभी को एक साथ में बंद कर दिया गया। ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है कि सभी को बंद किया और कहा गया ये कि जो ये कियोस्क चलाए जा रहे हैं ये गंदगी फैलाते हैं या फिर ये रोड़े बने हुए हैं, इनके लोग इकट्ठे होते हैं, भीड़ इकट्ठी होती है। लेकिन जो जिम्मेदार है उनको इस बात का जवाब नहीं है कि अगर ये सारे लोग जो अस्पताल के अंदर तकरीबन 3 से 4 हजार मरीज भर्ती होते हैं, उनके साथ अगर 1 या 2 की बात करते हैं तो 10 से 12 हजार लोग जो अस्पताल में एट ए टाइम मौजूद रहते हैं, जो कि ओपीडी आवर्स के बाद में अगर ओपीडी का टाइम जोड़ते हैं तो तकरीबन 50,000 से अधिक लोग जो अस्पताल में एट ए टाइम मौजूद रहते हैं। इन सभी लोगों को अगर अस्पताल के बाहर सड़क पर जाकर के वो खाना पीना शुरू कर देंगे तो आप देखिए अस्पताल के बाहर किस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था की स्थिति हो जाएगी। और क्या ये जो लोग हैं इनको आसपास में जो खाना मिल रहा है वो कितना गुणवत्तापूर्ण मिल रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अमूमन हर संस्थान में हर जगह पर ये प्रयास किए जाते हैं कि कैंपस के अंदर ही ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि वहां से लोग बाहर नहीं निकले। और जो ये व्यवस्था की गई है बिल्कुल उलट व्यवस्था की गई है कि सारे कियोस्क बंद कर दिए गए। और तो और कैंटीन जो मुख्य कैंटीन है जिसमें कि पूरे स्टाफ खाना खाता है, चाय पानी की व्यवस्था करते हैं, उस कैंटीन पर भी पिछले 10-15 दिन से ताले लगे हुए हैं। लेकिन प्रशासन सिर्फ टेंडर नहीं होने का वादा। बिल्कुल विकास, और ये समझने वाली बात होगी कि कोई एक्स्ट्रा लग्जरी नहीं बल्कि बेसिक सुविधाएं हैं जो मुहैया होनी चाहिए। शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए।